हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। स्टोरी की स्टार्टिंग में बेलिटा कहती है, जब हम दोनों किस कर रहे थे और तुम बेहोश हो गए थे तभी मैंने उसे देखा था। हालांकि वो बहुत जल्दी गायब हो गया। काली क्यों कहता है वो कैसा दिखता था। बेलिटा उसके बारे में बताती है। वो कहती है वो बहुत बड़ा था और वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारी तरह दिखता था। काली क्यों थोड़ा हैरान होता है और मन में सोचता है बहुत बड़ा, मतलब वो पूरी तरीके से यंग है। क्या ये सच बोल रही है? तो वो जरूर ग्रैंड ड्यूक के बीस्ट से अलग होगा। मैं बेलिटा पे विश्वास करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस पल के लिए बहुत इंतजार किया है, लेकिन ये झूठ बोल रही है तो मैं एक दिन में अपना डिसीजन बदल दूंगा और इसे मार डालूंगा। बेलिटा काली क्यों से कहती है वो इतना बड़ा था कि वो हमें एक पल में निगल सकता है और उसकी चमकती सुनहरी आंखें, क्या ये तुम्हारी शेड्यूल बदलने के लायक था? बेलिटा काली क्यू के बहुत करीब थी, इसीलिए काली क्यू उसे देखते रह जाता है। काली क्यू वहां से जाते हुए बोलता है, हाँ ये लायक था। काली क्यू बेलिटा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब कर लेता है। बेलिटा कहती है, काली क्यू तुम ये क्या कर रहे हो? काली क्यू कहता है, मैं इसे और ज़्यादा संभाल नहीं सकता, क्या हम इसे यहाँ कर सकते हैं? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कोई दरवाज़ा खोलने जा रहा होता है, तभी नैनी उसे रोकती है और कहती है उन्हें परेशान मत करो। सहायक कहता है योर मैजेस्टी का मीटिंग है और बहुत देर हो रहा है। नैनी कहती है मैं नहीं जानती, उन्हें अकेला छोड़ दो। नैनी कहती है वो पहली बार प्यार में पड़े हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं कि उन्हें अलग। सहायक कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रही है कि वो इतनी जल्दी इतनी क्लोज आ चुके हैं। नैनी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? सहायक कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। नैनी कहती है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मैजेस्टिक को इनकार कर सके। सीन शिफ्ट होता है। हमें बेलिटा और काली क्यू को दिखाया जाता है। बेलिटा मन में सोचती है कि जब भी मैं काली क्यू को देखती हूँ तो मेरा दिल लगता है कि ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अभी क्या होने वाला है, फिर भी ये मुझे अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. बेलिटा कहती काली क्यू क्या मैं फिर से कल आ सकती हूँ? काली क्यू कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ तभी तुम यहाँ आओगी? बेलिटा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं कल फिर आऊंगी। ये सुन के काली क्यू मुस्कुराता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो काली क्यू के रूम से बाहर आ जाती है, तभी उसकी नज़र ड्यूक पे जाती है। ड्यूक कह रहे होते हैं मैं कितना देरी से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। बेलिटा शर्मा जाती है और सोचती है मैं जानती हूँ कि काली क्यू मेरा हस्बैंड है, पर मैं तो उससे मिली हूँ, मेरा तो उससे शादी नहीं हुआ है, क्या ये बुरा नहीं है? पर हाँ वो कितना गॉर्जियस है, उसका फेस नहीं उसका किस। ओह अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर बेलिटा अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वो ब्लश कर रही होती है। बेलिटा अपने रूम पे चेयर पे बैठी हुई होती है और वो ब्लश कर रही होती है। वो सोच रही होती है मेरा फेस अभी तक हॉट है, उसके ऑफिस से आए हुए मुझे बहुत देर हो चुका है, तभी मैं अभी तक ब्लश कर रही हूँ। फिर वहाँ नैनी टी लेके आ जाती है। बेलिटा उन्हें शुक्रिया कहती है। नैनी उन्हें कहती है योर मैजेस्टी क्या आपने महाराज के साथ अच्छा समय बिताया? और नैनी मन में सोच रही होती है आपका फेस देख के लग रहा है कि आपने महाराज के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। बेलिटा चाय पीते हुए बोलती है एक अच्छा समय? हाँ ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण समय था। और वो मन में सोचती है हालांकि काली क्यू के लिए दिव्य जानवर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा उस किस के बारे में सोच रही हूँ जिससे मेरा सर दर्द कर रहा है, पर ये बहुत अच्छा था। मैं वहाँ गई उसके दिव्य जानवर के बारे में बताने के लिए, तभी वो कुर्सी से गिर जाती है और उसका चाय का कप भी गिर जाता है और टूट जाता है। नैनी जोर से चिल्लाती है और कहती है महारानी। वो कहती है महारानी जागिए, क्या हुआ, कोई यहाँ है? महारानी को। बेलिटा बेहोश होती है और मन में सोचती है लगता है मैंने अपने आप को ज़्यादा ही पुश कर लिया। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक दिन भी अच्छे से आराम नहीं किया, पर ये पॉइंट पे समय गुजरा और सब चीज़ ठीक हो गया। अब कोई मौत की धमकी नहीं, पर मेरा शरीर कमज़ोर हो गया और ये मुझे बहुत दर्द करता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें काली क्यू को दिखाया जाता है। काली क्यू कहता है क्या?
सहायक कहता है महारानी बेहोश हो चुकी थी, उन्हें दवाई मिला और वो अभी सो रही हैं, पर उनका बुखार अभी तक उतरा नहीं है, उनका कमजोर शरीर के कारण। कालीक्यू हैरान होता है और कहता है बेलिटा बीमार है। कालीक्यू उठता है और कहता है मुझे अभी जाना चाहिए। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कालीक्यू बेलिटा के रूम में होता है और उसका ध्यान रख रहा होता है। वो सोचता है मुझे नहीं पता था इसके कंडीशन के बारे में, क्या ये मेरे ऑफिस में आई थी तो क्या ये ठीक थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इसे नोटिस नहीं किया और मैंने डिब्बे जीप के चलते इसके साथ बुरा बिहेव किया। कालीक्यू याद करता है उस पल को जब बेलिटा कह रही होती है कालीक्यू मैंने देखा है तुम्हारे दिव्य जीप को, वो एक टाइगर है। कालीक्यू सोचता है मेरा दिव्य जीव अचानक दिखाई दिया, क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें बेलिटा से जुड़ी हुई है। और वो बेलिटा के बालों को सहलाता है और कहता है बेलिटा जल्दी ठीक हो जाओ। फिर हमें दो लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, महाराज अभी यहाँ नहीं है। अभी वहाँ कालीक्यू आता है और कहता है यहाँ इतना हल्ला क्यों हो रहा है। वो ग्रैंड ड्यूक होता है। कालीक्यू देखता है कि उसके साथ उसका दिव्य जानवर भी है। कालीक्यू इमेजिन करता है ये बीस्ट ने उसके घोड़े को खा लिया था। कालीक्यू कहता है हमें पहले अंदर चलना चाहिए। ग्रैंड ड्यूक स्माइल करता है। फिर वो दोनों कालीक्यू के ऑफिस में चले जाते हैं। ग्रैंड ड्यूक कहता है महाराज देखिए मेरा ब्यूटीफुल हॉर्स कितना बड़ा हो गया और कितना बेहतरीन। कालीक्यू कुछ नहीं कहता और अपना मुंह फैल लेता है और वो कहता है मैंने सुना है कि आपका व्हाइट हॉर्स महल से गायब हो चुका है। कालीक्यू सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने का, मैं यहाँ का राजा हूँ। फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है मुझे लगता है आपको अपने घोड़ों पे नज़र टिका के रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपके व्हाइट घोड़े के साथ जो हुआ है वो आपके बाकी घोड़ों के साथ भी हो जाए। और वो सोचता है मेरा दिव्य जीव कुछ दिन से बहुत अजीब हरकत कर रहा है, मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसे चेक करा जाए। कालीक्यू कहता है अपने मुंह को बंद रखो। तभी उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है जैसे उसको लास्ट नाइट हुआ था जब वो बेलिटा के साथ था। ग्रैंड ड्यूक हंसता है और मन में सोचता है ये फिर से पैनिक अटैक आ गया इसको। तभी वहाँ हर तरफ रोशनी फैल जाती है और ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाता है। वो अपने सामने देखता है कालीक्यू का दिव्य जानवर टाइगर। वो उसे देख के कहता है ये तो ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंड ड्यूक के बीस्ट भी उससे डर जाता है और पीछे हट जाता है। ग्रैंड ड्यूक का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। फिर वो अपने बग्गी में जाके बैठ जाता है और कहता है धत क्या ये सच में था, क्या वो सही में वहाँ था। मैं तो वहाँ गया था सिर्फ उसके परेशान चेहरे पर हंसने के लिए, पर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। पर क्यों उसके पास उसका दिव्य जानवर है, मतलब वो रूमर सही था कि कालीक्यू का दिव्य जीव एक टाइगर है। अब तो मेरा सिंहासन मेरे हाथ से चला गया है, ऐसा नहीं हो सकता। किसे पता था कि कालीक्यू अपनी इच्छा से अपने दिव्य जीव को बुला सकता है। अब मुझे प्लान शुरू करना चाहिए और उसे मार डालना चाहिए, हत्या या पॉइजन। पर मुझे नहीं लगता है ये सब वर्क भी करेगा क्योंकि उसका बॉडीगार्ड एंटोन उसके साथ रहता है। अब एक ही रास्ता बचता है युद्ध, और मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी कौन मदद कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है। रात का समय दिखाया जाता है जहाँ बेलिटा सो रही होती है। तभी उसे नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती और वो जाग जाती है। वो कहती है आह मेरा सर, कहाँ हूँ मैं। ओह हाँ मैं तो बेहोश हो गई थी। क्या मैडम कार्नेल ने मेरे सर पे ये भींगा तौलिया रखा था। वो कहती है मैडम कार्नेल अंदर आ जाइए और सोचती है वो इतनी देर तक क्यों जगी हुई हैं। सामने से कोई रिस्पांस ना आते हुए वो सोचती है लगता है मैं गलत हूँ, मुझे फिर से जाके सो जाना चाहिए। वो फिर से सो जाती है। तभी उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो सोचती है नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मेरी नैनी तो बिना नॉक किए अंदर आती है। और वो कहती है ये आवाज़ डोर से नहीं आ रही है, ये ड्रेसिंग रूम से आ रही है। वो उठ के वहाँ जाने लगती है और ड्रेसिंग रूम में जाती है और वो देखती है ड्रेसिंग रूम के नीचे से आवाज़ आ रही है और वो कहती है कौन है यहाँ। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे पता है कि एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और मैं वीडियो बनाने पे ही ध्यान दूँगी तो मैं पढ़ाई कब करूँगी। और मैं पढ़ाई पे नहीं ध्यान दूँगी और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप सोच सकते हैं, आप भी कहोगे एक दीदी होती थी जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती थी मांगा। मेरे बहन और भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को छोटी वीडियो मत कहना क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर फैमिली दुआ करो कि आपकी दीदी पास हो जाए।
मुझे इसके चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आई होप कि आप समझ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करना। मैं आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, इसीलिए ज़रूर से कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।